ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदांगवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां चुकबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पथकृत्यकम्। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। हमने विगत पाठ में पढ़ा हेत्वाभास के बारे में। तो पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि जो सभ्य विचार था उसके तीन भेद होते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। जो पहला हेत्वाभास सभ्य विचार, उसके बारे में पढ़ा। तो आज पढ़ना है विरुद्ध। क्या पढ़ना है आज? विरुद्ध। तो विरुद्ध को देखते हैं, जो हमारा विरुद्ध है साथ में खड़ा है विरुद्ध, इसका लक्षण भी देखते हैं। तो साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, अर्थात जहाँ पर साध्य नहीं है वहीं पर व्याप्त है। यदि कोई हेतु है तो वह हेतु क्या है? विरुद्ध है। ठीक है, वो हेतु क्या है? विरोध दोष से ग्रस्त है, यह हमें ध्यान देना है। यथा शब्द नित्य कृतकत्वादिति। क्या शब्द नित्य कृतकत्वात्? अब सामान्य समझिए, कृतकत्व माने अनित्यत्व। क्या कृतकत्व माने? अनित्यत्व। क्यों? कृतकत्व माने बनाया गया जन्य, उसमें अनित्यत्व हो गया ही होगा। ठीक है, कृतकत्व और अनित्यत्व का तो व्याप्ति स्वतः सिद्ध है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? शब्द नित्य, शब्दे नित्यत्वम साध्यते। शब्द में क्या सिद्ध कर रहे हैं? नित्य तो सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन हेतु क्या दे दिया? कृतकत्वम। क्या दे दिया? कृतकत्वम। सामान्यतः एक हम सामान्य दृष्टांत ढूंढें, लौकिक दृष्टांत, तो कई कह रहे हैं क्या होता है? लोहा जो होता है, लोहा टाइट होता है। क्या कह रहे हैं? लोहा टाइट होता है। क्यों? क्यों नरम होता है? क्या कह रहे हैं? लोहा जो होता है वह टाइट होता है। हेतु दिया क्यों नरम होता है, तो ये तो ठीक उल्टा हो गया है। तो उसी प्रकार शब्द को तुम नित्य बता रहे हो, लेकिन कृतकत्व हेतु दे रहे हो। कृतकत्व तो जहाँ नित्य का जहाँ पर अभाव है वहीं पर तो कृतकत्व रहता है। कृतकत्व कहाँ रहता है? घट में रहता है। क्यों? घट में नित्य नहीं रहता है, तो कृतकत्व है। जन्य उसमें कृतकत्व अवश्य है। देखिए, कृतकत्व उसमें कृतम इति कृतकत्व, जो बनाया गया उसमें कृतकत्व, वो कृतकत्व आ जाएगा उसमें, जो बनाया गया कृतम इति कृतकत्व आ जाएगा उसमें, तो वो तो अनित्य रहेगा ना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कृतकत्व यथा शब्द नित्य कृतकत्वात्। अनुमान वाक्य क्या है? शब्द नित्य कृतकत्वात् दिया। तो कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। अनित्यत्व कैसा है? नित्यत्वाभाव। क्या है? जो नित्यत्व का अभाव है, ऐसा अनित्यत्व तेन व्याप्तम, व्याप्त है। जो कृतकत्व हेतु है वह अनित्य से व्याप्त है। ठीक है, जहाँ अनित्य है वहीं पर कृतकत्व है, जहाँ अनित्य है वहीं पर कृतकत्व है, घटपट आदि में। ठीक, यह हमें समझ में आता है, क्योंकि जहाँ नित्य है वहाँ पर कृतकत्व तो है ही नहीं। नित्य कहाँ क्या है? परमाणु में है, वहाँ पर भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है। ठीक है, ठीक उल्टी जगह है। तो इसे कह, इसलिए से कह दिया विरुद्ध। क्या कहिए? साध्या भाव व्याप्त हेतु विरुद्ध। पदकृत देखते हैं। विरुद्धम लक्ष्यति साध्येति सद्धेतु वारणा साध्या भाव व्याप्त। अभी कहेंगे कि साध्य भाव व्याप्त नहीं कहेंगे, हेतु विरुद्ध। क्या कहेंगे? एकदम हेतु विरुद्ध। तो देखो, हेतु विरुद्ध कहेंगे तो धूमित तो हेतु है। क्या कहेंगे? हेतु विरुद्ध कहेंगे, धूमित हेतु है। तो साध्य भाव व्याप्त कहना हमें जरूरी है, नहीं तो धूम में अधिव्यक्त चली जाएगी। सामान्य है। ठीक है, सत प्रतिपक्ष वारणा सत प्रतिपक्ष भिन्न इते बोध्यम। देखो, साध्या भाव व्याप्त हेतु विरुद्ध कहते हैं। तो साध्या भाव व्याप्त हेतु जो कह रहे हैं वो सत प्रतिपक्ष में भी होता है। सत प्रतिपक्ष आकर कैसा होता है? तो कोई सिद्ध कर रहा है पर्वतो वन्यमान धूमात्, तो दूसरा कह दिया पर्वतः वन्य भावान पाषाणमयत्वात्। तो साध्या भाव व्याप्त हेतु भी तो आ रहा है उसमें। तो साध्या भाव व्याप्त हेतु विरुद्ध का लक्षण आ गया उसमें। तो वन्य भाव व्याप्त हेतु क्या है उसमें? पाषाणमयत्वात् है, तो आ गया। तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि अतः सत प्रतिपक्ष भिन्न, क्या देना हमें? सत प्रतिपक्ष भिन्न तुम हम पे हमें जोड़ देना है। ठीक, कठिन नहीं है, आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। कृतेति कार्यत्वाद इत्यर्थ। कृतकत्वाद कहा था? कृतकत्व माने कार्यत्वाद। जो कार्यत्व तो अनित्यत्व अवश्य होगा। कृतकत्वमिति अनित्यत्वेन व्याप्तम् इत्यर्थ। अर्थात यद्यत् कृतकम तत्तत् अनित्यम इति, यद्यत् कृतकम तत्तत् अनित्यमिति व्याप्तिर्भवत्ते। जब ऐसी व्याप्ति है तो वह कृतकत्व बेचारा नित्य की सिद्धि कैसे कर पाएगा? साक्षात विरुद्ध है। साक्षात विरुद्ध हमें दोष वहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। विरुद्ध हो गया। अब सत्प्रतिपक्ष है। सत्प्रतिपक्ष साध्या भाव साधकम यत्वंतरम सत्प्रतिपक्ष अथवा अर्थात साध्या भाव साधक, साध्य का जो अभाव
उसको साधक माने अनुमापक, जो हेत्वंतरम यस्य, इसका दूसरा हेतु अंतर है विद्यमान है, ऐसा सत्प्रतिपक्ष होता है। सामान्य यदि हम देखते हैं तो पहले जो शब्द नित्य श्रावणत्व दिया है, इसके अलावा हम तो सामान्य हम समझते आ रहे हैं उसमें समझेंगे। पर्वतः वन्यमान धूमात एक लेंगे, दूसरा पर्वतः वन्य भावान पाषाणमयत्वात् लेंगे। तो सत्प्रतिपक्ष के लिए दो लोग चाहिए होता है, सत्प्रतिपक्ष के लिए दो लोग चाहिए होता है। एक तो क्या है, पर्वतो वन्यमान धूमात, ठीक है। हम इसमें देखेंगे सामान्यतः तो पर्वतो वन्यमान धूमात एक ने कहा, उसने क्या कहा, पर्वतः वन्य भावान पाषाणमयत्वात्। तो वादी प्रतिवादी दो होते हैं, तो हमेशा सत्प्रतिपक्ष के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होंगे, एक वादी दूसरा प्रतिवादी। क्यों, एक कहेगा पर्वतः वन्यमान धूमात, दूसरा कहेगा पर्वतः वन्य भावान पाषाणमयत्वात्, अर्थात पर्वत में क्या नहीं बन्ही नहीं क्योंकि पत्थर है, ऐसा कोई कह सकता है। तो यह जो दोष है वह यह दोष अनित्य होता है, जो यह हेत्वाभास है वह अनित्य। क्यों, बाद में जो धूम हेतु है वह क्या प्रबल सिद्ध होता है, और उसकी प्रबलता के कारण वही शुद्ध सद हेतु बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रस्त अभी दोनों हेतु हैं, दो धूम हेतु कभी ग्रस्त है। क्यों, जो साध्या भाव साधक हेतुअंतर किसका है, साध्य क्या है बन्ही, बन्य भाव साधक दूसरा हेतु क्या है पाषाणमयत्वात्, वह विद्यमान है किसका, इसका धूम का, अतः धूम सत्प्रतिपक्ष हुआ, ठीक है। हमें ऐसे समझना है। शब्द नित्य श्रावणत्वात्, क्या शब्दत्ववत्, शब्द अनित्य कार्यत्वात् घटवत् कह दिया, शब्द नित्य श्रावणत्वात्। तो श्रावणत्व हेतु से क्या कर रहे हैं, नित्य सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा क्या आ गया, शब्द अनित्य कार्यत्वात् कह दिया, कार्यत्व हेतु से अनित्य सिद्ध कर रहे हैं। यानी कि जो साध्या भाव नित्यत्वा भाव साधक जो हेतु है कार्यत्व, वह हेतु विद्वान होने के कारण जो श्रावणत्व यह जो हेतु है वह सत्प्रतिपक्ष दोष से युक्त हो गया, ठीक है। पदकृत देखते हैं, यस्य हेतु हो, क्या कहा, यस्य हेतु हो साध्या भाव साधकम, साध्या भाव से अनुमापकम हेत्वंतरम प्रतिपक्षो हेतु विद्यते, स हेतु सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थ। सामान्य यस्य हेतु हो, जिस हेतु का साध्या भाव साधक, जिस हेतु क्या लेना में श्रावणत्वम इति हेतु हो, ठीक है। साध्या भाव साधकम अर्थात नित्यत्वा भाव साधकम, साध्या भाव से अनुमापकम हेत्वंतरम अर्थात हेत्वंतर माने कार्यत्वम, जो कार्यत्वाद दिया है ऐसा, हेत्वंतरम विद्यते प्रतिपक्ष हेतु विद्यते स हेतु अथ श्रावणत्वमिति हेतु सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थ। अयमेव प्रकरण सम इत्युच्यते, इसी को क्या कहते हैं, प्रकरण सम भी कहते हैं। कहीं कहीं ग्रंथ में क्या आता है, प्रकरण सम बोल करके भी इसका उल्लेख मिलता है। विरुद्ध वारण हेत्वंतरम यस्येति, चलो यदि हेत्वंतरम मत गो, साध्य भाव साधकम यस्य सत्प्रतिपक्ष, तो विरुद्ध में आ गया, साध्य भाव साधक हेतु विरुद्ध, तो साध्य भाव साधक हेतु विरुद्ध में आ गया, लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो वह हमें क्या मंजूर नहीं है, अतः हेत्वंतर कहना जरूरी है, ठीक है। बन्यादि वारणा है साध्या भावेति, बन्या, अब बोलो साध्या मत बोलो, क्या बोलो साधकम बोलो, साधकम हेत्वंतर में से सत्प्रतिपक्ष, अर्थात साध जो दूसरा हेतु इसके पास है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। तो बन्ही है, बन्ही का साधक हेतु क्या है, धूम है, तो बन्ही सामान्य क्या हो, बन्ही भी सत्प्रतिपक्ष पहुँच गया, बन्ही का भी सत्प्रतिपक्ष मानना पड़ेगा, तो अतः वहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, वो हमें मंजूर नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं आश्रय असिद्ध त्रिविधा, आश्रय सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। अब असिद्ध बता रहे हैं, ठीक है। पहले क्या किया, सभ्य विचार विरुद्ध, ठीक है, सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष हो गया। अब आया असिद्ध, असिद्धम विभजते असिद्ध इति आश्रय सिद्धान्यतमत्वम असिद्धत्वम, सामान्य लक्षण कर दिया। आश्रय सिद्ध अन्यतमत्वम, तो आश्रय सिद्ध अन्यतमत्वम अन्यतमत्वम तद भिन्न भिन्नत्वम आ गया, ठीक है। अन्यतमत्वम नाम तद भिन्न भिन्नत्वम, तो तद भिन्न भिन्नत्वम तीनों में, ठीक है। अब आश्रय सिद्ध था गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है इसमें। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वाद, ये गगनारविंदम पक्ष है, सुरभि साध्य है, अरविंदत्वाद यह जो हेतु है, सरोज अरविंदत ये दृष्टांत है। आश्रय कैसे हुआ, तो कह रहे हैं आश्रय ही असिद्ध हो जाना, गगनारविंदम आश्रय नास्ते व, भाई जो गगन है वही नहीं है, तो उसमें सिद्ध दूसरा कर रहे हो, ठीक, सच नास्ते व, इसका हम पदकृत्य मत से पढ़ेंगे। पदकृत्य का है आश्रय सिद्धत्वम च पक्षतावच्छेदका भावत पक्षकत्वम, देखो पदकृत्यकार जी लिखते हैं पक्षतावच्छेदका भावत पक्षकत्वम। देखो पक्षतावच्छेदकम किसे कहते हैं, जो पक्ष में विद्यमान धर्म को पक्षतावच्छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षतावच्छेदक। जैसे गगनारविंदम में गगनीयत्व जो है वह पक्षतावच्छेदक, क्या है, गगनीयत्वम पक्षतावच्छेदकम। तद अभावान यह पक्ष, अर्थात गगनीयत्वाभावान यह पक्ष, तत्कत्वम
कुत्र हेतु, तत् क क्या होता है, हेतु होता है। तत् क क्या होता है, अर्थात पक्षतावच्छेद का भावत पक्ष क हेतु में आ गया, कत्वम हेतु आ गया। ठीक है, ये हमें सोचना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें नया विषय है, पक्षतावच्छेदकम माने पक्ष में विद्यमान धर्म। ठीक है, तो हमारा पक्ष क्या है इसमें, गगनारविंदम सुरभि में गगनारविंदम है, उसमें पक्षवच्छेद क्या है, गगनीयत्वम, क्या उसमें गगनीयत्वम। ठीक है, तद अभावान पक्ष, तद अभावान पक्ष तत्कत्वम हेतु में आएगा। जैसे देखो, भवती ही अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षवच्छेद का भावत पक्षकत्वम। अरविंदत्वात् कहा तो अरविंदत्वात् हेतु है, तो हेतु में क्या 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 आ रहा है, हेतु में गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेद का भावत पक्षकत्वम। गगनीयत्व जो रूप पक्षता है, तो पक्ष गगनीयत्व जो पक्षावच्छेदक है वह उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है। और तादृश पक्ष वाला क्या है, अरविंदत्वम यह है। तो तादृश अर्थात गगनीयत्व जो पक्षतावच्छेदक है, तद अभाववान जो पक्ष है, उस अभाववान पक्ष बना कर बैठा हुआ है अरविंदत्व, यह जो हेतु है। अतः यह जो हेतु है उसका आश्रय सिद्ध दोषग्रस्त है। ठीक है, तो आश्रय सिद्ध व्यायाम में इसमें आ जाएगा है। तो ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरह, अरविंद में गगनीयत्व क्यों नहीं हो सकता, आकाश में फूल क्यों नहीं हो सकता, तो कह रहे हैं गगनीय, वो समझाने को गगनारविंदम आश्रय नास्ते व, किसी का गगनारविंदम आश्रय नास्ते व, अर्थात कहीं गगन में अरविंद कैसे हो सकता है, आकाश कब आश्रय बन सकता है किसी फूल का, क्यों, फूल क्या भूमि ही बनेगा ना, जमीन ही बनेगा, आकाश नहीं बन सकता। ठीक है, अत्र उपदर्शितानुमान इत्यर्थ स्वरूपा सिद्धो यथा। अब देख स्वरूपा सिद्ध, शब्दो गुण चाक्षुषत्वाद रूपवत बोला। ठीक है, चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति शब्द श्रावणत्व, स्वरूपा सिद्ध देखना हमें, शब्द क्या है, गुण है। कोई अनुमान कर रहा है, क्या कर रहा है, शब्दो गुण चाक्षुषत्वाद, क्या कर रहा है, शब्द गुण चाक्षुषत्व रूपवत अनुमान दिया। तो थोड़ा हम समझेंगे, इसमें गुण सिद्ध कर रहा है, शब्द में गुण, हेतु क्या है, चाक्षुषत्वाद, ये क्या हो सकता है भाई, शब्द तो शब्द है बोल के पता लगता है भाई, शब्द के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, श्रावणत्वम देना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। अब चाक्षुषत्वाद दे रहा है, चाक्षुषत्व रूप के लिए होता है, घटा रूपवान चाक्षुषत्वाद कहता समझ में आता कुछ, लेकिन ये तो शब्द गुण चाक्षुषत्व कह रहा है। तो स्वरूपा सिद्धि अर्थात पक्ष में ही हेतु का न होना, पक्ष क्या है, शब्द, उसमें हेतु नहीं है। ठीक है, ये स्वरूपा सिद्ध हो गया। अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति, अत्र चाक्षुषत्वम जो हमने हेतु दिया है वह शब्दे अर्थात पक्षे नास्ति। कुतः शब्द से श्रावणत्वात्, शब्द जो है श्रावण है, शब्द क्या नहीं, शब्द चाक्षुष नहीं है, अतः शब्दे चाक्षुषत्वम नास्ति अपितु श्रावणत्वमेव शब्दे वर्तते। यह हमें ज्ञान करना है। पदकृत्य देखते हैं इसका, पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, क्या, पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, सद्धेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षे इति। देखो अब सामान्यतः क्या समझेंगे, देखो पक्ष हेतु भाव बोले, पक्ष में हेतु का हो स्वरूपा सिद्धि, तो कह रहे हैं कि मात्र हेतु भाव बोलो, पक्ष क्यों बोलना। सो यत्किंच हेतु भाव लेंगे तो सद्धेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाय, भाई धूम है, धूम के सद्धेत्व है, तो कोई इस जगह होगा जहाँ पर धूम नहीं होगा, तो अब हेतु मिल जाएगा। तो वहाँ मिलने के कारण क्या हेतु भी क्या असद हेतु हो जाएगा, धूम है तो पक्ष छोड़ो। अब मान ले धूम कहाँ नहीं रहता, जल में धूम नहीं रहता, तो हेतु अब मिला, तो हेतु मिला, अब स्वरूपा सिद्धि मान लेंगे क्या उसको, नहीं। क्या नहीं, पक्ष में, पक्ष क्या है, उसमें जहाँ पर धूम हेतु बना है, पक्ष तो पर्वत है, वहाँ पर अभाव है क्या, हेतु का, धूम का अभाव नहीं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अतः पक्ष बोलना जरूरी है। तो ये सद हेतु भावे, जहाँ पर सद हेतु का अभाव होगा वहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगी, अतः तत्र अतिव्याप्ति वारणा है पक्षे इति वक्तव्यम, घटादि अभाव वारण हेतु थी। अच्छा, पक्ष अभाव बोल दो, पक्ष अभाव, तो पक्ष अभाव तो किंचित अस्वीकार कर लेंगे, तो घटाभाव, पक्ष में क्या है, घटाभाव लेंगे, क्या लेंगे, पक्ष में घटाभाव, तो आ गया पक्ष, घटाभाव आ गए तो स्वरूपा सिद्धि हो जाएगी, फिर उसमें फिर दोबारा हो जाएगा स्वरूपा सिद्धि, कि ये तो आपने कुछ भी आप बोलना है तो पक्ष में कुछ ना कुछ आप तो मिलेगा ही, फिर दिक्कत हो जाएगा, अतः हेतु बोलना हमें जरूरी है। ठीक है, आप देखो स्वयं स्वरूपा सिद्ध शुद्धा सिद्ध भागा सिद्ध विशेषणा सिद्ध विशेष्या सिद्ध वेदेन चतुर्विध। हमें क्या देखना है, चार प्रकार का हमें यह देखना है, चतुर्विध। देखिए यह जो विषय है उद्दीपिका में भी नहीं है एवं न्याय बोधने में नहीं है, जो पदकृत्यकार ने यहाँ पर आपको दिखाया है। क्या कहा, शुद्धा सिद्ध, ठीक है, दूसरा भागा सिद्ध, विषणा सिद्ध, चौथा विशेष्या सिद्ध, ये चार प्रकार के चतुर्विध। तत्र आद्यस्तु उपदर्शित एवं, जो शुद्धा सिद्ध बताया वह तो यही है। ठीक है, शब्द गुण चाक्षुषत्वा। अब कह रहे हैं कि द्वितीय था तो उद्भूत रूपाद सृष्टयं गुण रूपत्वादित्यत्र रूपत्व हेतु हो पक्षे के देशावृत्तित्वेन तस्य भागे स्वरूपा सिद्धत्वम। देखिए पक्ष क्या हमारा, तो पक्ष ले लिया, क्या लिया, उद्भूत रूपा चतुष्टयम लिया। ठीक है, क्या लिया, उद्भूत रूप चतुष्टयम।
सीधे कह रहे गुणत्वम साध्यते, क्या साध्य? गुणत्वम, यह गुण है। क्या? उद्भूत रूपादि सृष्टिम गुण, रूपादि माने रूप रस गंध स्पर्श, ये क्या गुण है? रूपत्वाद, ये तो क्या है? रूपत्वाद। भाई रूपत्वाद तो रूप में ही है, और जगह है क्या? और जगह नहीं है। तो इत्यतः रूपत्व है तो पक्षैक देशावृत्तित्व न, वह किसी पक्ष के एक देश में है, एक देश में नहीं है। तस्य भागे स्वरूपाश्रितत्वम, वह क्यों? रूपत्व जो है चार में से एक में है और में नहीं है, ठीक है। तो एक भाग में ही है, अन्यत्र न होने के कारण इसमें क्या कहेंगे? भागा सिद्धि। क्या कहेंगे इसको? भागा सिद्धि। सामान्य तो समझने के लिए हम समझ सकते भागा सिद्धि को, जो अव्याप्ति दोष देते हैं, अव्याप्ति दोष वो भी भागा सिद्धि के अंदर ही आता है। क्यों? कपिलत्वम गोलक्षण करते हैं तो कपिलत्वम किन्हीं गायों में रहता है, किन्हीं गायों में वो नहीं रहता है, ठीक है। तो कपिलत्व वहाँ पर भागा सिद्धि दोष से ग्रस्त है, ऐसा वहाँ पर बताते हैं, ठीक है। वो दूसरा विषय उसको आप छोड़ भी सकते हैं। सामान्यतः यहाँ समझिए कि अर्थात कुछ जो हेतु है कुछ एक देश में घटित हो रहा है, एक देश में घटित नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तृतीय यथा वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व सति स्पर्शवत्वाद इत्यत्र रूपवत्व विषणस्य वायु आवृत्तेः तदिष्ट स्पर्शवत्वस्यापि तथात्वेन तत्स्वरूपसिद्धत्वं निर्वहति विषणाभाव इष्टस्याप्यभावात्। देखिए सामान्य है, इतना कठिन नहीं है। कोई अनुमान कर रहा है वायु प्रत्यक्ष, क्या कर रहा है? वायु प्रत्यक्ष, अरे वायु प्रत्यक्ष विषय रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वाद, क्या? तो देखो इतना ठीक है, वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्वाद समझ सकते हैं, लेकिन रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वाद कह रहा है, अर्थात रूप वाला होता हुआ स्पर्श वाला भी है। वायु प्रत्यक्ष का विषय बनता है क्योंकि वह रूपवान होते होते स्पर्श वाला भी। तो थोड़ा ध्यान देखेंगे तो वायु में रूप तो होता ही नहीं है, रूपवान तो है ही नहीं। जो ये सती लगाया सत्यंत विषणम बोलते हैं, जो विषण लगाया, जो यह विषणी क्या है? ये विषणी गलत है, ये विषणी क्या है? यह विषणी गलत है। अतः क्या? रूपत्व विशेषणस्य वायु आवृत्ते है, क्या? विशेषणस्य वायु आवृत्ते, यहाँ वायु नहीं है। जब नहीं है तो तद विशिष्ट स्पर्शवत्वस्यापि तद विशिष्ट स्पर्शवत्व और रूपत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व ही वायु में नहीं रहेगा। यद्यपि स्पर्शवत्व वायु में तो रहेगा, लेकिन तद विशिष्ट स्पर्शवत्व वायु में फिर नहीं रहेगा, ठीक है। ये विक्स में आता है, भी स्वरूपा सिद्धि में आता है, ठीक है। यह हमें थोड़ा समझना है, स्वरूपा सिद्धि में आता है। वही कह रहे हैं तस्य स्वरूपा निर्वात्म, क्यों? विशेषणाभाविष्टस्यापि, जब विषण नहीं रहेगा तो विशिष्ट का भी उसमें अभाव स्वतः माना जाएगा। तो विषण क्या है? इसमें रूपत्व विषण है, जब रूपत्व नहीं रहे स्पर्शवत्व जो विशेष्य बना है, स्पर्शवत्व भी इसमें नहीं रहेगा। अब तुरीयो यथा, अब अंतिम विशेष्यासिद्धि था, अब उसमें उल्टा कर देंगे उसको, जो कहा था ना स्पर्शवत्वे सति। अब क्या करेंगे इसको? देखिए ये कहा था ना, अब क्या करेंगे? स्पर्शवत्वे सति, इसमें सत्य लगा देंगे और रूपवत्वात् स्पर्शवत् सति रूपवत्वात् कर देंगे। वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्व से रूपवत्वात्, तो स्पर्शवत्वे सति स्पर्शवत्व विषय मिल रहा है, लेकिन जो रूपवत्वात् का रूपत्व नहीं मिल रहा है, तो विशेष्या सिद्धि, ठीक है। यहाँ पर वही दिक्कत है, ठीक है। विशेष्या भाव तो विशिष्टा भाव, जब विशेष्य नहीं है तो विशिष्ट भी नहीं, विशिष्ट भी नहीं रहेगा, ठीक है। विषण से भी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार से चार प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। वही कह रहे हैं तस्य स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्या भाव प्रयुक्त विशिष्टा भावात् इति बोध्यम, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे अगले पाठ हम अग्रिम कक्षा से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।